लोग जे बात से बांध देले बा, हम ही एगो कमजोर बानी। रउआ कमजोर बानी में कहते हैं कि हम 30 बरस से विधवा है, हमको न राशन है न किरासन है, कुछ भी नाला है। यहाँ का सलाब ढालने का पैसा उठ चुका है। हाँ, पूर्व जो मुखिया थे उनके हिम्मत में पैसा उठ चुका है। अब देखिए कितना ढलाई हुआ है, तो आपको दिख जाएगा। देखिए विकास, कचनार पंचायत का विकास है, अपन जिला का सबसे बड़ा पंचायत में आता है, और वहाँ का विकास देख लीजिए। आज समस्या लोग बोल रहे हैं, जितना भी यहाँ खड़ा है आदमी, हम ठोक के कहते हैं कि नोट पे और मुर्गा साड़ी पे केवल वोट देने का अधिकार है कि नाला में रह रहे हैं। अगर बढ़िया से हुआ है, किसी के पास दम जाके मुखिया जी से कह दीजिए नलवा कहानी बहुत। मैं बिट्टू कुमार सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं गंगा वेब्स। अभी हमारे पीछे देख सकते हैं एक तस्वीर है, ये बिहार का एक ऐसा तस्वीर है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मतलब एक ऐसा गांव है ये, और चारों तरफ से ये कनेक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं, सीधा तस्वीरें हम विजुअल से दिखाएंगे कि ये रोड जो है चारों तरफ से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है। और ये पब्लिक देख लीजिए, यहाँ पे पब्लिक कितना है, यानी कि यहाँ पर आवागमन जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा होगा। और कहते हैं कि इंग्लिश में एक लाइन है, फर्स्ट प्रायोरिटी। और यहाँ पे दो लड़के अगर खड़े हैं और दोनों लड़के में एक लड़के को ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो पहले एक का ध्यान देना चाहिए जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ये है, ये कौन सा पंचायत है बाबू? कचनार पंचायत है। यहाँ के मुखिया जी क्या काम कराते होंगे अब हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर ही आता है। क्योंकि पहला काम तो हम उसे ही ना कराएंगे कि जो सबसे ज़्यादा क्षति हो, और जहाँ सबसे ज़्यादा जनमानस जो है, यहाँ के जनता है, जहाँ वहाँ दुख झेल रही है। ये एक महिला है, और महिला जो है इनके पति नहीं है। और ये जब बोल रही थी तो हमको कहीं ना कहीं एक लाइन याद आ गया, जो बिहार सरकार के बैनरों पर लगता है, बड़े बड़े होर्डिंगों पर लगता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। महिला सशक्तिकरण को लेकर महिला को बल दिया जाता है कि हाँ, ये महिलाओं की हक की बात की जाती है। ये एक महिला यहाँ विवश है, और ये कह रही है कि कहीं ना कहीं हमारा जो आगे खेत है, और वो खेत जो है इस नाला के पानी के वजह से बर्बाद हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ के मुखिया जी जिम्मेदार हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है, या यहाँ से कुछ दूरी पर ब्लॉक है, और ब्लॉक में एक आदमी बैठता है जिसको कहते हैं बीडीओ इन द सेंस मीन्स ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या उनको भी विजिट करना चाहिए अपने क्योंकि वो जो है पढ़ लिख कर आते हैं, और पढ़ लिख कर आते हैं तो उनको विजिट करना चाहिए एक बार अपने ब्लॉक में, और ब्लॉक की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़रूर पूरा करना चाहिए या करवाना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहिए? कहते हैं कि हम 30 बरस से विधवा है, हमको न राशन है न किरासन है, कुछ भी न रहे, तो वो भी खेत हमारे है, तो हम तो जीते ना। सब कोई यहाँ जबरदस्ती आज कहते हैं कि आज काटेंगे, वो क्या करेंगे? हम तो विधवा है, हम तो कोई है नहीं, सास ससुर कोई नहीं है। आप चल के खोद के हमको खड़ा करा कर 1 बीघा खेत हमारा आज 5 साल से कोनो फसल नहीं हो रहा है, तो हम कहाँ से खाएंगे? किसका से मांगेंगे? किसका लग में जाएंगे? आप किसके पास गई हैं? हम सरपंच के पास गए, खूब हाथ जोड़े, विनती मांगे साँझे सुबेरे। वो बोला कि हम नाला जमा करा, हम नाला बनवाएंगे, हम चौरा नाला ले जाएंगे। वोट से पहले कि वोट के बाद? वोट से पहले। वो जीत गए तब ये बात कहे हैं ना? पहले भी कहा, तो वो कहा कि हम जीतने के बाद भी कहे हैं। सुनिए सर, जीतने के बाद भी ये बात कहे हैं? पहले भी कहे हैं, बाद में तो वो बोला कि जीतने के बाद भी कहे हैं। हाँ, तो ये काहे नहीं करवा रहे हैं? तो वो कहा है कि हम नाला निकलवाएंगे, नाला नहीं होगा तो अभी जीत जाने। देखिए अभी जो समय है, ऊपर थोड़ा देख लीजिएगा, धूप जो है काफी तेज है, यानी कहने का मतलब अक्टूबर का महीना है, बरसात का समय नहीं है। देख लीजिए, अगर बरसात का समय होता तो हम कहते आपको कि चलिए ठीक है, बरसात में पानी लगा रहता है, लेकिन बिना बरसात का इतना पानी कहीं ना कहीं ये बिहार की एक रोती तस्वीर है, जो बिहार रो रहा है कि ऐसा नाला। देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिए, ये जो पानी बह रहा है, देख लीजिए एक बार, लग रहा है कि नदी का पानी बह रहा है, नदी का पानी बह रहा है। थोड़ा सा क्या कुछ कहना चाहिएगा? पूरे गाँव का नाला है, क्या कहिएगा? क्या कहें, हमारा दुकानदारी डिस्टर्ब हो रहा है। ये तो बेचारी, इसका खेत 5 साल से कुछ नहीं हो रहा है, तो सोचती है कि हमारा किनारा से नाला बन जाए, उसका निकास हो जाए, इसी के लिए ये मना कर रही है। हमारा खेत नहीं बोआ रहा है, और वो बांध दी है उधर, उसके बाद इधर भी सब लोग बांध चुके हैं। हमारा दुकान के सामने देखिए, हमारा ये दुकान है, अब हमारा यहाँ कुछ नहीं हो तो हम क्या करेंगे? मजबूर होकर यहाँ बांधेंगे।
अभी तक वार्ड भी बांधिएगा तो क्या करेंगे वहाँ का, वहाँ तो ये है दुकानदार और इनका 1.5 लाख का नुकसान हो रहा है। दिवाली का समय है, छठ का समय है, अभी पटाखा फोड़ने का सोच रहे हैं, लाए हैं पटाखा, इनका पटाखा बिक नहीं रहा है और बिक नहीं रहा है, ये भी बांधेंगे। और यहाँ का जो युवा है काफी परेशान, क्या कहिएगा? अरे ये तो देखते बानी जे सारा लोग जे बात से बांध देले बा, हम ही एगो कमजोर बानी। रउआ कमजोर बनी में माने हम माने जबरदस्ती सब कोई जबरदस्ती जना उनकरे खेत में जाई, उनकरे खेत में जाई, आजो जाता तो काहे नहीं कि रउआ लोग मुखिया जी लोग से एक समिति बना के कहा गइल बा, सब कोई से कहा के माने ई हमनी के सबक लागल बा, केहू नहीं के सुनो, केहू नहीं के ब्लॉक में सुनी ब्लॉक में हाँ प्रमुख साहब रहनी तब कहनी तो कहलो कि बनी बलिराम सिंह जी रहनी तो कहनी कि पास हो गई बा बनी तो हार गनी, जादव जी बनी तब कहनी जे बनी। हमरा 30 बरिस हो गई विधवा भैला, 25 बरिस से हम सबके दुआरी दो जगह मुखिया ही है सिर्फ, एगो बाबू साहब के यहाँ घूमता है तो जादव के जी के यहाँ, जादव जी से घूमता है तो बाबू साहब के यहाँ। तो नाराज हो गए? ना नाराज नहीं, नाराज। और बाबू साहब जादव जी कहे नहीं बनते हैं मुखिया? सुनिए सवाल ये है, एक चीज आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए दिख रहा है ना, यहाँ भी नाला है, यहाँ का सलाब ढालने का पैसा उठ चुका है। हाँ, पूर्व जो मुखिया थे उनके हिम्मत में पैसा उठ चुका है। अब देखिए कितना ढलाई हुआ है, सो आपको दिख जाएगा। देखिए विकास, कचनार पंचायत का विकास है, अपन जिला का सबसे बड़ा पंचायत में आता है, और वहाँ का विकास देख लीजिए। आज समस्या ये लोग बोल रहे हैं, जितना भी यहाँ खड़ा है आदमी, हम ठोक के कहते हैं कि नोट पे मुर्गा साड़ी पे केवल वोट देने का अधिकार है कि नाला में रह रहे हैं। अगर बढ़िया से हुआ है, किसी के पास दम जाके मुखिया जी से कह दे नलवा काहे नहीं बह रहा है, कोई गया है? कोई नहीं गया है, कोई नहीं गया है, यहाँ पे कोई नहीं गया है, वार्ड तक नहीं आया है, वार्ड तक भी नहीं आया है। क्या प्रॉब्लम, वार्ड भी नहीं आया है, ये क्या प्रॉब्लम? यहाँ से एक गाड़ी जा रही है, अगर बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, जिसको कहते हैं कि बच्चा जो पढ़ता है तो वो राष्ट्र निर्माण में काम करता है। यहाँ तक नहीं, इधर घुमा के दिखाइए, यहाँ से 100 मीटर आगे जाइएगा तो वहाँ भी एक छठ घाट है, वहाँ तक पानी पहुँचने में 1 दिन का समय लगेगा। वहाँ भी छठ घाट है, एक बड़ा छठ घाट यहाँ भी है। छठ बिहार का सबसे बड़ा एकदम सबसे बड़ा छठ घाट होता है और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है। ये चरमोहानी है, ये चरमोहानी गैस एजेंसी पर भी रोड जाता है, ये गैस एजेंसी पे भी रोड जाता है, जाइएगा तो मेन रोड चला जाएगा सीसावाना सिवान की तरफ। विद्यालय बच्चे भी जाते हैं। स्थिति देखिए, यहाँ से जैसे आगे जाइएगा ना, वहाँ भी छठ घाट होता है। अब सोचिए कि 1 हफ्ता के बाद छठ आने वाला है, छठ व्रती कैसे जाएंगे? कहाँ है मुखिया, कहाँ है BDO, कहाँ है सरपंच हो, चाहे यहाँ के हम बता रहे हैं। देखिए जब भी आप जाइएगा ना, चाहे ब्लॉक में जाइए चाहे स्कूली व्यवस्था में जाइए, तो एक ही चीज मेंशन किया जाता है, सर कागजी काम कर रहे हैं इसीलिए हम व्यस्त हैं। हो सकता है कागजी काम कर रहे हैं लोग। मुखिया जी कभी विजिट किए, आए थे? नहीं, वार्ड आए लेकिन मुखिया जी को बात तो छोड़िए। वार्ड का घर यहाँ से पासे में है, अब मुखिया जी ज्यादा दूर नहीं है, गाड़ी में आना चाहिए। हाँ, तो गाड़ी में शीशा बंद के स्कॉर्पियो से चलेंगे तो कहाँ से दिखेगा? देखिए डॉक्टर साहब लोगों का इलाज करते हैं, कैसे जा रहे हैं, देखिए डॉक्टर साहब का, देखिए कैसे व्यवस्था में भी जा रहे हैं। यहाँ से लेकर 100 मीटर तक जाएंगे। अब इनका रोगी देखने जा रहे हैं, अगर इधर गिर जाएंगे तो कौन उनका जिम्मेवार लेगा? वो जादव जी है। अब खेत में भी चलिए, नहीं हाँ ना, ठीक है। तो देखिए ये है तस्वीरें बिहार की। इधर घूमिए। देखिए ये तस्वीरें हैं, और आज से कुछ दिनों बाद छठ है, यानी कि बिहार का जो है एक ऐसा पर्व जिसे हम लोग बहुत मतलब सालों साल इंतजार करते हैं उस पल का, और वो पल आता है। और ऐसी तस्वीरें देखकर कहीं ना कहीं सवाल उठता है यहाँ के प्रतिनिधियों पर कि क्या इतना आप मतलब ये हो गए कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है ऐसी तस्वीरें। यहाँ पर देखिए एक भाई हैं, कैसा लग रहा है आपको? दिक्कत होता है? क्यों नहीं दिक्कत है, जब सही आदमी को दिक्कत होता है तो हमारी तो बात ही अलग है। आपने वोट दिया था? बिल्कुल दिया था। आपने आप उठाए थे कि नहीं कभी इसके लिए आवाज? क्यों नहीं उठाएंगे, हम भी इसके लिए आवाज पहले उठाए थे कि नहीं? सबको ही उठाया है जी। नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्या कहना चाहिए? हम तो यही कहना चाहेंगे जल्दी से जल्दी इसका निदान किया जाए।
देखिए एक ऐसा ये रोड है, यहाँ पे अगर बात करें लोगों का आना जाना तो काफ़ी ज़्यादा रहता है। और ये है यहाँ से पिछला प्रतिनिधि भी रहे हैं, यानी उठे हुए हैं, मुखिया में हार गए, शायद ही पैसा नहीं बांटे थे। पैसा नहीं बांटे थे, पैसा तो खूब बांटे थे महाराज। नलवा पे निर्माण ऐसे पैसा बांटना 35 से 40 लाख खर्च हुआ है दोनों का। लेकिन नलवा के निर्माण में पैसा खर्चा होना चाहिए ना। हम भी प्रतिनिधि थे, हम भी चुनाव लड़े थे, 13 प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव मैदान में थे, बाकी 12 कहाँ है? एक अजीत उपाध्याय सिंगल पर्सन यहाँ खड़ा है, बाकी 12 कहाँ है? किस लिए है? जन समस्या जब आपको वोट नहीं दिया तो आपको काहे चुना? अरे तो उससे क्या हो गया? हमको पहले भी वोट नहीं देता, हम चुनाव नहीं लड़े थे, इसी पंचायत के लिए लड़े, जेल गए। आज जो केस चल रहा है जेल गए। हाँ तो पूछिए, पंचायत के लिए 1 महीना जेल काट के आए हम। बिहार के एक ऐसे मुखिया जी, माने मुखिया जी मतलब क्या, मुखिया में उठे थे, मुखिया प्रत्याशी जो इस पंचायत के लिए जेल जा चुके हैं। सही बात है। अरे आप डाटा उठा के देखिए, 2020 में जाके सिसोन थाना पे पता करिए। हाँ पूछिए किस लिए जेल गए थे? आप किस लिए जेल गए हैं? किस लिए आप बताइए, आप किस लिए जेल गए हैं? हाँ एक है आप जेल गए हैं। तो मैंने रहुआ लोग की आवाज उठाओ तो यही खातिर जेल करे नहीं। हाँ ये जेल। अच्छा काम करे में कि खराब? अच्छा काम करे में जेल। अच्छा काम करे में मुखिया जी जेल गई रहनी है काजी, अच्छा काम करे में माने मुखिया प्रत्याशी तो ये है। तो कितना दिन जेल में रहे? 1 महीना रहे हैं। आज भी केस चल रहा है, 2 साल से ऊपर हो गया, आज भी केस चल रहा है। आज पंचायत के लिए हम गए थे, अब पंचायत की जनता हमारे साथ नहीं खड़ा है, एकदम खड़ा है भाई। जेल जाने के बाद भी हमको उससे मतलब हमको 6 दिन पहले ही बात बोला गया। यहाँ के लड़के हमारे चैनल पे कमेंट करके बोल रहे थे कि बाबा आके ही दिखाइए। तो हम बोले इसीलिए आप लोग को हम बुलाए कि आइए दिखाइए। ये चीज बताइए, 6 दिन से समस्या है। 6 दिन में कोनो 12 प्रत्याशी में आया है? कोनो दिल्ली से लड़ने आता है, तो कोनो इलाहाबाद से आता है, कोनो पंजाब से आता है, और कोई यहीं का रहता है, लड़ के चला जाता है, जाके घर में सुता हुआ है। आके दिखना चाहिए ना, चाहे दिखाना चाहिए, लेकिन कोई नहीं आया। कल हम यहाँ आए थे तो हमको दिखा, तो हम इसीलिए आप लोग को बुलाए कि नहीं आप आइए, जन समस्या दिखाइए। आप दिखाने के लिए आए हैं, गौर से देखिए, अपना कैमरा घुमा के पूरा दिखाइए क्या विकास है। ये अखिलेश जी हैं, आइए इनसे बात करें। स्कूल चलाते हैं ये, इनके भी बच्चे इसी रोड से जाते हैं। देखिए पानी इतना है कि सोच रहे हैं कि कैसे आए। और आवास के नाम पर इसी पंचायत में 100 से ऊपर आवास आया है। एक आवास से 20-20 हजार रुपया लूटा गया। हगने का लाइटिंग 12,000 में बनता है, उसमें भी 2,000-4,000 लिया जाता है। विकास है पंचायत का, देखिए कितना विकास हुआ है। 4,000 निकल उसमें अरे जितना मुखिया पैसा बांट रहा है चुनाव लड़ने के लिए, मुर्गा में, दारू में, टंगड़ी में, साड़ी में, कपड़ा में, उतना पैसा बांट देता तो पंचायत का विकास नाला का खत्म हो जाता। विकास चाहता तो फिर रहता। तब विकास नहीं चाहिए, यहाँ के लोग का भी विकास नहीं चाहिए। विकास चाहिए होता तो ये लोग बढ़िया आदमी को वोट देते। विकास नहीं चाहिए जिसकी एवज में भुगत रहे हैं। आइए नहीं, इधर हरिजन टोली है, इधर नोनियार टोली है। इधर जाइएगा तो बाबू साहब लोग हैं, इधर जाइए तो सोनार भाई लोग हैं, आगे भी बहुत लोग हैं। विकास देखिए, अब पंडित जी लोग इधर भी हैं, इधर भी हैं, लेकिन विकास देखिए दोनों चारों बगल का ही, चारों ग्रामीण को जोड़ने वाला रास्ता है, चरमोहानी है। देखिए जितना खड़ा है, एक कोई इसमें हाई फाई नहीं है, सब लोग यहीं के स्थानीय लोग हैं। किस तरह से समस्या झेल रहे हैं आप देख सकते हैं। आप सोचिए कि विकास होना रहता तो मुखिया जी का भी, वर्तमान मुखिया का घर यहाँ से 1 किलोमीटर नहीं है, आके देख देते, लेकिन उनको समास है, सिमसिमिया घर है महाराज। आके देख जाते कि क्या यहाँ विकास की स्थिति है। पूर्व मुखिया जो रहे हैं उनका भी घर यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे होगा, वो भी ऐसे आते थे वोट मांगने के, पहले भी थे। नाला का आपको बताए, उसका भी विकास आके देख जाना चाहिए। ना यहाँ बलिराम बाबू गए, और ना वर्तमान मुखिया ओम प्रकाश यादव है, और ना बाकी 10 प्रत्याशी जो खड़ा हुआ था वो आया। कहे नहीं है, सवाल पूछना जाना चाहिए ना कि सवाल आखिर वो कहे नहीं आए प्रत्याशी। चाहे बीडीसी हो, बीडीसी को भी आना चाहिए, जीता हुआ हो चाहे हारा हुआ हो, उसको भी आके यहाँ का विकास दिखाना चाहिए, कितना विकास हुआ है। लेकिन हम न्यूज चैनल वाले, आप हमारे साथी हैं, हम लोग काम करते हैं, हर जगह की समस्या उठाते हैं। हमारे पंचायत में ये स्थिति है तो हमारा दिखाना बताना कहीं ना कहीं दायित्व बनता है। पूछिए स्कूल चलाते हैं लकी पब्लिक, पूछिए इनसे क्या स्थिति, कैसे बच्चे जाते हैं। क्या बोला सर? क्या कुछ कहना चाहिएगा यहाँ की? कहना यही चाहेंगे कि इसका निदान होना चाहिए, चाहे जिस भी बच्चे आते हैं तो बोलते हैं आपसे। अब आप बच्चे की बात कर रहे हैं, अब बूढ़े भी आते हैं तो परेशान होते हैं। बच्चे तो काफी ज्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसको जहाँ से हो जूता होना चाहिए। अगर ग्रामीण पब्लिक से ही अगर ये काम होता है तो हम उसमें चंदा देने के लिए सक्षम है। हम भी 2-4-5 हज़ार रुपया दे देंगे इसको बनवाने के लिए। देखिए ग्रामीण पैसा दे के बनवा रहे हैं, कहाँ सो हैं मुखिया जी, कहाँ सो हैं बीडीसी, पूछिए ना, पूछिएगा। पंचायत का मतलब ये होता है
नहीं तो बाबा ये धर्म नाच अभी छठ पर्व है तो सर जी मैं कहता हूँ कि इसको विकास कराइए छठ पर्व। सर जी नमस्ते कहते हैं मुखिया जी से, नहीं तो यहाँ मुंह दिखाने वाला नहीं होंगे। ग्राम पंचायत के मैं भी पंच हूँ सरकारी। पंच है? हाँ जी सर जी, हाँ अभी है। चलिए ये थे मुखिया प्रत्याशी और ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इन्हीं का पंचायत है और कुछ दूरी पर इनका घर भी है, तो इनका भी एक दायित्व बनता है, इनसे भी रहा नहीं गया। ये भी दिक्कत है, उनका भी जो कहना है वो सही है, लेकिन इसका निदान अब अधिकारी न करेंगे। अधिकारी के पास जा रहे हैं लोग तो नहीं, अधिकारी के पास, मुखिया जी के पास हम लोग वार्ड जिताए हैं। तो वार्ड से कहें तो वार्ड को कहना चाहिए ना, पूरा गाँव जाएगा मुखिया जी के पास तो वार्ड किसी 4 लोग जाएगा ना। गए हैं सब, ब्लॉक में गए हैं, सुने भी हैं। ब्लॉक में ना, ब्लॉक में नहीं गए। कुछ क्या बोले मुखिया जी, पूछिए क्या कहे मुखिया जी, क्या कहे? मुखिया जी कहे कि हम आएंगे आएंगे, छठ बीत जाएगा तब आएंगे देखने के लिए। और छठ में छठ व्रती कैसे जाएगा, पूछिए ना ये बात। छठ में इनके भी घर छठ होता है, इनके भी घर होता है, इनके भी घर होता है, सभी के घर छठ होता है। पूछिए कैसे जाएगा यहाँ छठ व्रत करने वाला है। सब सज धज के जाता है, नया नया जींस लगा के, पनिया में हेल के जाएगा पकिया में, छोटी गंगा जो बह रही है। पूछिए ना ये लोग। सबसे बड़ी बात है कि अब से छठ है कुछ दिन बाद, और यहाँ पे देखिए ये तस्वीर है, वहाँ से नाला बह रहा है, पानी इतना ज़्यादा जल जमाव है, और यहाँ पे जो है कुछ व्यवसायी हैं बेच रहे हैं, वही छठ का सामान है। अगर बच्चे आते हैं और छठ का सामान खरीद के ले जाते हैं और इसमें गिर जाता है। अगला साल खूब बेचाइल, मोटामोटी 40,000 45,000 बेचाइल। मन खुश भइल, गदा गधा के काम लोग 1.5 लाख के माल उठौनी। तो हमारा ना पता रहा कि 1.5 लाख के माल हमारा बाबूजी के पूंजी नाला में डूब जाये। बाबूजी के पूंजी नाला में डूब जाये। अगर ये पता रहती तब खुद आसाम चल गई, छठ हो छोड़ के चल गई रहती। पर साल बेचला के लालच में असो उठौनी है, व्यापारी है हमारा करम बाल बेचल ना। अभी देखिए धनतेरस में काल से अभी ले 20 रुपया का यात्रा बोल बा, 4 दिन से दुकान लगाओ तनी 20 रुपया का यात्रा कल बनी, 4 दिन दुकानदारी हो गई। हाँ अगला साल 45,000 रुपया बेच रही यही जगह पे। मन खुश भइल, सब माल और उठौनी बेसी, तो अभी ले 20 रुपया बेचले बनी। अब बताइए पूंजी के का साल भर के 1 दिन लगावेला 2 दिन के दिन है, साल भर का दुकान तो एडजस्ट हो जाए। देखिए व्यूअर्स है, यहाँ के लोग यहाँ से खरीदारी नहीं कर रहे हैं। पिछले साल ये 40,000 का बेचे है, इस साल 40 रुपए का भी नहीं बेच रहा है। यहाँ की तस्वीरें थोड़ा एक बार देख लीजिए, यहीं से वो नाला का पानी निकल रहा है और वो पानी जो है बहता हुआ एकदम देखिए वो कम से कम 400-500 मीटर दूर तक जा रहा है। और ये और यहीं वो स्लैब है। यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि इसका पैसा उठ गया है। तो अगर पैसा उठ गया है तो मुखिया जी उस पैसा को किए क्या, आखिर इस पर स्लैब लगवाए क्यों नहीं? अगर स्लैब का उठा होगा तो कहीं ना कहीं इस नाला का भी काम उनको करवाना चाहिए। ऐसी तस्वीरें देखकर कहीं ना कहीं जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी ये हो रहा होगा कि अब छठ पर्व आ रहा है, तो सबसे पहले मुखिया जी का दायित्व बनता है कि ऐसे कार्यों को जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि यहाँ से छठ व्रती जो है जाती है और साल में 1 दिन बेचाई के बाद धनतेरस के ऑफर पर सब तो पूरी बर्बाद हो जाए नाला के चलते। के आई मेहरारू है दरबार बैठे उना भर पानी में का कल जाई। तो कहता लो कि वोटे नहीं मिला, वोट का कहता लो माने जीत जाता लो तो कहता लो कि वोटे नहीं मिलल गांव में से। तो ऐसा ही जीत रोज मुखिया जी जाता नहीं है, मुखिया उनका लौकता हुआ आवत नहीं की देखत नहीं की। देखिए रोज इसी रास्ते से मुखिया जी जाते हैं। एगो गरीब आदमी घेर लेबा तो ओकरा के लोग काटता कहता लो कि काट देम, हई काट देम। यही है तस्वीर। आप इस तस्वीर से आपको इनके जो जिस प्रकार की परिस्थिति देख रहे हैं यहाँ के लोगों की, और लोग आखिर यहाँ पे इकट्ठा है तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं ये तस्वीरें। ये देख लीजिए, इसमें अगर फंस जाएगा पैर तो कहीं ना कहीं फिर से घर जाना पड़ेगा वापस। और देख सकते हैं ये तस्वीरें कितनी दूर तक वो बूढ़ी माँ आ रही हैं, आप देख सकते हैं। मतलब कैसा तस्वीर है, ऐसी स्थिति देखकर कहीं ना कहीं हमारा भी मन जो है क्षुभित हो रहा है। और एक आप देख सकते हैं बिल्कुल ये टेम्पू है, और थोड़ा सा देख लीजिए, ये मतलब कहीं भी रास्ता नहीं है चलने का। एक कल है यहाँ पे, तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। कैसे आ रही हैं आप साफ तस्वीर देख सकते हैं वहाँ पे औरत हैं कैसे आ रही हैं। अगर गिर जाए तो जिम्मेवारी कौन उठाएगा? मुखिया उठाएंगे कि सरपंच उठाएंगे कि बीडीसी उठाएंगे? कौन उठाएगा जिम्मेवारी? देखिए स्थिति यहीं इन लोग का खेत था, आप देख सकते हैं। देखिए ये लोग रोके हैं, यहीं से बना गया है, आप साफ देख सकते हैं। बिल्कुल
और चलिए ऐसे ही खबरों के लिए आप गंगा वेब्स को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, और कहेंगे आप सभी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक हमारा अपील रहेगा यहाँ के जनप्रतिनिधि से, यहाँ के अगर हम वीडियो तक आवाज़ जाता होगा तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से एक बार विजिट करें, महीना में, सप्ताह में नहीं तो महीना में कुछ पंचायतों में विजिट करें, और फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको हम बार बार जोड़ देते हैं उसको देखें। और उस मुखिया जी ज़रूर आपके पास साइन इन के लिए आते होंगे, उनसे कहें कि इस रोड की व्यवस्थाएं सही करें, क्योंकि आप जो है पढ़ के आए हैं, ये लोग जनता के द्वारा चुन के आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको तो ये चीज़ें, वो चीज़ें आप फेस किए होंगे। तो लगातार इस बात पर हम फिर से फोकस करना चाहेंगे कि वीडियो साहब और सर्किल ऑफिसर इस बात को ज़रूर ध्यान देंगे, और बाकी डीएम तक भी पहुँचाइएगा। और यहाँ के जो मुखिया जी हैं जो अभी वर्तमान में, उनसे एक हाथ जोड़कर अपील है कि जो छठ व्रती है, इसी रास्ते से कहीं छठ घाट है जो छोटी घाट के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे प्रसिद्ध है, और इधर एक बड़ी छठ घाट है, तो यानी छठ व्रती जाएंगे तो कहीं ना कहीं उससे पहले आप इस रोड को तैयार करवा दीजिए, कोई व्यवस्था लगवाइए, लगवा सकते हैं आप, क्योंकि आप मुखिया हैं। जब इतने पैसे आवंटित होते हैं तो कुछ पैसे उसमें से निकालिए और इन लोगों पर ध्यान दीजिए। बोर्ड लगा है, कृपया धीरे चले, लग गया है ताकि नाला वाला में गिर जाएगा। अब देखिए ये कृपया धीरे चले का बोर्ड लगा है, ये धीरे चले का बोर्ड पहले लगा था क्योंकि स्पीड जा रहे थे, और यहाँ पे स्पीड कम करने के लिए ये ब्रेकर हो सकता है लगा दिया गया होगा। चलिए ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए गंगा वेब्स। जय हिंद, जय बिहार।